अच्छा जी, हम लोग आज थोड़ा सा फ्रीलांसिंग पे बात करते हैं और फ्रीलांसिंग से ज़्यादा अहम हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी पर। अगर आप अपने आप को फ्रीलांसर समझते हैं तो फिर आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई हम फाइवर पे काम करेंगे या अपवर्क पे करेंगे और बस इधर आके बात ख़त्म हो जाती है। और जैसे आजकल पाकिस्तान का सिनेरियो चल रहा है उसमें टैक्सेशन का रोल भी है और उसमें डॉलर्स का रोल भी है, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत ज़्यादा रोल है। सो जो इस वक्त बड़े बड़े सेलर्स हैं, रेटेड सेलर्स हैं पाकिस्तानी, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और अगर हम फ्रीलांसिंग को देखें तो है भी हमारे पास ये कुछ टास्क ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक जॉब्स आती हैं आपके पास, और जब वो जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर मे बी उनसे बिज़नेस आ जाए या मे बी उनसे बिज़नेस ना आए और फिर आपको नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना पड़ता है। अब इस कोर्स का जो मतलब है ना, इस कोर्स का बेसिकली आपने ये हरगिज़ इसका मतलब ये निकालना नहीं है कि ये कोई फाइवर का कोर्स है, ठीक है, बल्कि इस कोर्स को हम यूं अगर समझे ना कि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोर्स है तो ज़्यादा मुनासिब है, और उस तरीके से हम इसे करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है कि आप अगर तो किसी प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंट हो जाएंगे तो अगर वो प्लेटफॉर्म ठीक चल रहा होगा तो आप भी खुश रहेंगे। जैसे यूट्यूब पाकिस्तान में चलता था, सब लोग उधर से स्ट्रीमिंग करते होते थे, ब्लॉक हुई, सब लोग बैठ गए, फिर वो वीपीएन के थ्रू ही काम चला, वैसे ब्लॉक हो गया। इसलिए हम कोई भी काम करें हमारे पास एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म होने चाहिए उस काम को करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की शॉप है तो वो अपनी चीज़ें शॉप से भी सेल कर रहा है और वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर रहा है और वो आगे से कोई रिटेलर्स भी रख रहा है जिनको वो चीज़ें बेचता है और वो आगे से सेल करते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि उसके पास प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए। अगर उसकी शॉप की सेल कम होगी तो मे बी उसकी ऑनलाइन की सेल अच्छी रहे, अगर उसकी ऑनलाइन की सेल कम होगी तो उसकी शॉप पर जो सेलिंग हो रही है वो अच्छी होगी, या जो उसके रिटेलर्स होंगे जिनको वो होलसेल रेट पर चीज़ें देने लगा हुआ है उधर से भी उसका काम चलता रहेगा। इसीलिए हमें भी ये देखना है कि हमारे पास जो स्किल है, अभी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारे पास जो स्किल है हम उस स्किल को फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन से हटकर क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन से हटेंगे, मैं खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हूँ और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करता हूँ और ऑनेस्टली मैं इतना ज़्यादा उस पर रिलाई भी नहीं करता फाइवर पे, क्योंकि जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ना मैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स हंट करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा मैं ऐसे प्रोजेक्ट हंट करने की कोशिश करता हूँ जो लॉन्ग ओरिएंटेड हो, मतलब छोटे छोटे टास्क ना हो, आवरली बेसिस के काम ना हो, बल्कि मुझे पता हो कि मैं इस कंपनी के साथ अटैच होने जा रहा हूँ और मैं जो इनका काम है वो ले जाऊंगा, साल तक लेकर जा सकता हूँ, 2 साल तक लेकर जा सकता हूँ, 6 माह तक जा सकता हूँ, या लॉन्ग टर्म चलूंगा जब तक बिजनेस के हालात अच्छे चल रहे हैं। इसका ये फ़ायदा है कि कम से कम 6 महीनों के बाद आपकी जो क्लाइंट लिस्ट है और फिर 8 महीनों के बाद जो आपकी क्लाइंट लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी, और आप जब मज़ीद क्लाइंट्स ले रहे होंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो हमें इस स्टाइल से काम करना है कि हम इसको एज ए बिज़नेस लेकर चलें और अपने बिजनेस को हम ग्रो करें। इसलिए कि जो फ्रीलांसिंग है उसमें जब छोटा सा एक टास्क आता है उसमें भी अच्छी खासी आपको पैसे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो टास्क ख़त्म होता है तो फिर हम टास्क ढूंढने की तरफ लग जाते हैं, ठीक है। अब हम इस कोर्स में ये चीज़ें भी देखेंगे कि जो हम कमीशन की भी बात कर रहे हैं कि बड़े पैसे देने पड़ते हैं, मैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड जो काम करता हूँ मे बी उसमें बैंक ट्रांजैक्शन ही नहीं होता, किसी और तरीके से हमारे पास हमारी पेमेंट आ जाती है, दूसरे सोर्स दोस्त से, इलीगल तरीके से नहीं, दूसरे मेथड जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब जैसे आप जायज़ कैश कह सकते हो, इजी पैसा कह सकते हो, बाई हैंड कह सकते हो, कि हम सीधी उनसे मीटिंग करते हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट की बताते हैं जी इतनी पेमेंट है आपके प्रोजेक्ट की, वो हमें करते हैं, हम उनके प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। तो मतलब और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम फाइवर वगैरह को भी देखेंगे और दूसरे तरीकों को भी देखेंगे, और फिर हमें ये भी देखना है कि हम कर क्या सकते हैं।
हम क्या चीज़ें ऑफर करें। जैसे अभी हमने ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो मेरे पास कम्युनिटी बैठी हुई है, वो उनमें से कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटर्स जो हैं उन्हें तो अपने आप को फौरी तौर पर एक्सप्लोर करना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या कर सकते हैं मैं अभी बताता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि उन्होंने कैसे काम करने हैं आगे। जो कुछ फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उसको अगर हम यूँ कहें कि वो अभी इनिशियल स्टेज पर है, मतलब बजाय इसके कि मैं कोई सब्ज़ बाग दिखाऊं कि वो भी बहुत ठीक है ना, इस तरह नहीं है, वो भी इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन उनकी स्टेज पर भी जो टास्क हैं वो काफ़ी सारे हैं। ऐसे नहीं है कि उनकी स्टेज पर टास्क डिलीवर नहीं हो सकते। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट हो तो आप सीवी मेकिंग की बात कर सकते हो, सीवी अच्छे खासे एक्सपेंसिव बनते हैं। आप प्रोफाइल मेकिंग की बात कर सकते हो, आप बिजनेस प्रोफाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। आप पावर पॉइंट अच्छा यूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट के साथ साथ आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप स्लाइड्स के ऊपर बहुत काम कर सकते हैं, इसका भी बहुत सारा काम है ऑनलाइन। लेकिन बस एक चीज़ याद रखें कि ये जितने भी काम हैं, इनमें से कोई भी काम बिगनर लेवल का काम नहीं है। यानी अगर आप यूँ समझो कि आपने कोई कोर्स या वर्कशॉप अटेंड की है तो अब हम उसको फ्रीलांस करना शुरू हो जाएंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है जब तक आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने खुद से एनालाइज करना है कि आपके पास स्किल क्या है, ऐसी स्किल जो आप सेल कर सकते हैं। स्किल होना और स्किल को सेल करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब स्किल होना का मतलब एक नॉलेज है, नॉलेज समथिंग एल्स और एक्सपर्टीज समथिंग एल्स। हम जब बात कर रहे हैं ना सेल करने की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम बात करते हैं एक्सपर्टीज की, कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपर्टीज होंगी तो ही आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल स्किल होगी कि भाई आपने एक क्लास ली हुई है, क्लास अटेंड की हुई है, तो आपको लगता है कि आप उसे सेल कर सकते हो, तो फिर तो नहीं है। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था तो उधर मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पास एक स्किल एसईओ की भी है, तो क्या मैं उसे सेल कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप एसईओ में क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं अंदाज़ा। ठीक है, तो मतलब एसईओ का कोर्स करना इज समथिंग एल्स, और क्या आप एसईओ को डिलीवर भी कर सकते हो कि नहीं। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी बैठे हुए हैं, तो जब मैं इनसे पूछूंगा असाइनमेंट्स की बात करूंगा तो ये मुझे बहुत सारी अपनी असाइनमेंट्स दिखाएंगे कि हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर का ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी जो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके लिए डिजिटल बिजनेस बहुत ज़्यादा है। थंबनेल मेकिंग का काम बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब थंबनेल मेकिंग का काम बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के ऊपर डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी अपनी प्रपोजल देती है किसी को, तो उसके अंदर उसका जो एक हिस्सा होता है वो फेसबुक और सोशल मीडिया डिज़ाइन से मुतल्लिक होता है कि जनाब हम आपको इतनी वीडियोस डेली देंगे, इतने इमेजेस डेली दिया करेंगे, इतने इस प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें आपकी लगा कर देंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ ग्राफिक्स से रेलिवेंट है ना। तो अगर आप ग्राफिक्स में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, और ग्राफिक में एक्सपर्टीज़ होने का मतलब ये नहीं कि आपने बड़ा अच्छा एमसीक्यू किया हुआ है, असाइनमेंट्स अच्छी की हुई हैं, बल्कि जो रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोगों को काम चाहिए, अगर वो काम आप करने लगे हुए हो। लोगो डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, बिजनेस कार्ड्स की बात कर लेते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स की बात कर लेते हैं। इस तरह जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इन सब के कवर फोटोज होते हैं, इन सब के लोगोज होते हैं, इन सब की रेगुलर पोस्ट है। मतलब मैं जिसकी डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, उनका तो एक प्रोजेक्ट होता है कि भाई हमें रोजाना की बुनियादों पर इतना काम चाहिए, रोजाना हमारी एक पोस्ट लगे, 2 पोस्ट लगे, इस प्लेटफॉर्म पे लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम किसका है, ये तो काम डिजाइनर का है, ये तो टोटल डिजाइनर का काम है। अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं तो ये सारे काम आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फ्रीलांसिंग में एंगेज कर लें, तो जो हालात आजकल आए हुए हैं, क्योंकि अगर हम यूँ कहें ना पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान में तो सब कुछ हो रहा है, इन हालात के बावजूद सब कुछ हो रहा है ना। मतलब आप इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, जिसका मतलब है एडमिशन पे करके, फ़ी पे करके ही बैठे हुए हो, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लाजमी बात है मैं भी पीक सोल्यूशन से कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ,
सो पाकिस्तान में तो सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान की हद तक कुछ भी बंद नहीं हुआ कि अगर कोई ये कह जी कि पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, तो पाकिस्तान में तो सब बिजनेसेस चल रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो नहीं सर्वाइव कर सके होंगे तो शायद छोड़ छाड़ के चले गए हों, लेकिन बाकी के लोग तो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो बहुत सारी हैं, इस वक्त भी हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ बात यह है कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये जॉब्स वो अभी आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर 3-4 पोस्ट को लाइक कर दें, आप देखिएगा कि आपको कितने स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो लोग मांग रहे होंगे, जो लोग सर्विसेज दे रहे होंगे, जो लोग हायरिंग्स कर रहे होंगे, ये सब कुछ चल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान में तो बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अगला फेज़ क्या है? अगला फेज़ ये है कि हमें ये समझना है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और किस किस चीज को हमें लेकर चलना है, कौन सा प्लेटफॉर्म। चेयर नहीं है आपके पास? ओके, होगी पूरी चेयर अभी तक? ये अब हमें ये देखना है कि हमें किस किस प्लेटफॉर्म पर अपनी सेलिंग करनी है। इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को, मैं जब भी फ्रीलांसिंग की क्लासेस लेता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर लोकल बिजनेस को टारगेट करेंगे तो आपको फ्रीलांसिंग भी मिलेगी, यानी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आपका फ्रीलांसर इस वक्त जो 2-4 लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि आपको जब भी कोई काम मिलता है तो आपको ये देख के मिलता है काम कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो इसी बेसिस पर आपको कंसीडर करता है। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्किल है और सर्टिफिकेट है, तो आपके मुकाबले में इतने सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो आपका बिजनेस ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लोकल बिजनेस पर आना है। और ये बिल्कुल आपको कैटेगराइज नहीं करना कि भाई किस चीज़ का बिजनेस, हर चीज़ लोकली सेल हो रही है, हर चीज़। बात यह है कि आप सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं कि सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम फाइवर को भी देखेंगे, अपवर्क की स्ट्रेटेजीज को भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक माइंडसेट तो ये रखना होगा कि इस वक्त ये वाले प्लेटफॉर्म ग्रोइंग स्टेज में नहीं है। इस वक्त इन प्लेटफॉर्म्स पे एक डेड लॉक आया हुआ है और ये प्लेटफॉर्म आपको बेनिफिट कब पहुंचाएंगे, जब आपके पास कोई बिजनेस होगा। अब बिजनेस लेने का तरीका क्या है? जैसे कुछ लोगों ने फाइवर पर कुछ सेल कर दिया, उनको तो एक अच्छा एडवांटेज मिल गया कि अगर पाकिस्तान से कुछ वो सेल करेंगे तो वो वापस इन हो सकते हैं, दोबारा से इन हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसे लोग होंगे जो अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं और स्किल लेकर आए हैं और स्किल बेसिस पर अपनी प्रोफाइल्स बना देंगे, तो ना आपके पास अच्छे रिव्यूज़ होंगे, ना आपके पास अच्छे क्लाइंट्स होंगे, तो आपकी कंसिडरेशन अभी मुश्किल होगी। उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा इनिशियल वर्क कंप्लीट करना है। क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी जो पोर्टफोलियो है या अपनी जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वो जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, उस पर कुछ अच्छे नाम लिखे होंगे, तो कोई बंदा आपको कंसिडर करेगा। जब मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपना प्रोजेक्ट बताता हूँ, उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। उस बेसिस पर वो मुझे कॉल, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स तो सब लाइव होते हैं, लाइव चल रहे होते हैं, और लोकल का ये फ़ायदा भी है कि सब मेरी इंटरेक्शन में होते हैं। और मैं जिन क्लाइंट्स के साथ चल रहा हूँ 70% मैं उन क्लाइंट्स को बहुत देर से लेकर चल रहा हूँ। यानी क्योंकि देखिए, किसी बंदे ने भी अगर सेलिंग करनी है और मार्केटिंग करनी है तो ये कोई फेज़ 10 दिनों का तो नहीं है, या 2 महीने के लिए भी किसी ने मार्केटिंग नहीं करवानी। और अगर किसी बंदे को लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं बिजनेस में किसी की भी वजह से, इज़ इट पॉसिबल कि वो उस सोर्स को छोड़ दे और वो कहे यार ये बड़ी मार्केटिंग करवा ली, इस पर तो पैसे भी लग रहे हैं। हमने तो ये देख लेना कि भाई हमारा मार्केटिंग बजट कितना था और इतना बजट करके हमने अर्न कितना कर लिया।
अगर तो हम उतना बजट लगाकर अर्न कर रहे हैं और हम अपनी गुडविल भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस भी करने लगे हुए हैं, लोग आपको जानना भी शुरू हो गए हैं, साथ साथ सेलिंग भी होने लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 100% कोई बंदा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग से ग्रो कर रहा होगा। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एक फेज़ है जिसमें सेल भी आपको मिलती है, जिसमें लीड्स भी आपको मिलती हैं और जिसमें आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी चल रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ सेल मिल रही होती है। हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपनी सेल को इंक्रीज करना है, लेकिन इसके थ्रू भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, बात कहाँ से शुरू करनी है हमने, ठीक है ना? आप सब लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉडल बताऊं, जिस मॉडल पे मैं काम करता हूं, उस मॉडल के मुताबिक हम जो सेल करते हैं उसमें एक हमारे पास आ जाती है लोकल मार्केटिंग। और लोकल मार्केटिंग जो है उसके अंदर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बहुत अहम रोल होता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है? आप अक्सर देखते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? मतलब हमें कुछ भी चाहिए हम क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे। गूगल करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं किसी चीज़ को गूगल करता हूं तो क्या होता है, कुछ प्लेसेस आते हैं जो कि मैप की सूरत में, कुछ वेबसाइट्स आती हैं, कुछ एड्स आते हैं, और इनमें जो सबसे कंफर्टेबल होता है, मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर चलते फिरते कुछ ढूंढना चाहूँगा कोई जगह, तो मैं लिख दूंगा कि भाई बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी, बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप नियर मी। तो क्या होगा, मोबाइल पर आ जाएंगी शॉप्स जिन जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी उन लोग, ठीक है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले तो हमें ये प्लान करना है, सबसे पहले हमें एक वाइट पेपर के ऊपर लिखना है आप लोगों को खुद से कि ना मैं ये काम कर सकता हूं, कि ये मेरी स्पेशलिटी है, मतलब मैं लोगो डिजाइन कर सकता हूं, ठीक है ना? यानी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आपने ये देखना है कि आप कर क्या सकते हो। अगर मैं डिजाइनर्स की बात करूं कि भैया आप सारे डिजाइनर हो, ठीक है, अभी डिजाइनिंग के मॉड्यूल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी पे भी करते हैं, तो आपने लोगो डिजाइन की बात करनी है और आपने प्लान करना है कि आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं और कोर्स मुकम्मल करके किसी जॉब पर चले जाते हैं कि जी मैं लोगो डिजाइन कर सकता हूं, तो उसे तो आप पे यकीन नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अगर आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया हो और उसके अंदर आपने बहुत सारे लोगो डिजाइन किए हो, बेशक आपके वो कस्टमर भी नहीं है लेकिन आपने वो लोगो डिजाइन किए हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, आप किसी को कुछ दिखा सकते हो। जब आप अपने डिजाइन्ड लोगोज, डिफरेंट किस्म के लोगोज किसी को दिखाओगे तो उसको पता लग जाएगा भाई ये बंदा लोगो डिजाइनर है। और लाजमी बात है कि आप उनको ऑफर भी करके आओगे। कई लोग, आपको पता है बिजनेस कैसे देते हैं, कई लोग लोकल बिजनेस आपको इस तरीके से देते हैं कि वो आपको रियल टाइम पर एक सिनेरियो देते हैं कि जनाब ये हमारा सीन है, ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या मौजूद है। मिसाल के तौर पर जैसे आप लोग इस वक्त मैं लोगो डिजाइन की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या रियल सीन मिल सकता है कि जी ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्रिएटिव आइडिया है कि इसके लिए लोगो कैसा होना चाहिए। ये नहीं उन्होंने कहना कि ये हमारा लोगो है, ये भी नहीं उन्होंने कहना ये हमारे कंपटीटर का लोगो है, उन्होंने कहना कि ये हमारा बिजनेस है, आप हमें बताएंगे क्या आपके पास क्या डिजाइन है हमारे लोगों का। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ टूल इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए, आपको लोगो सेंस भी होनी चाहिए। मतलब जो काम आप कर रहे हो उसकी सेंस भी आपको होनी चाहिए कि भाई लोगो होंगे कैसे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कमर्शियल क्लाइंट, डोमेस्टिक क्लाइंट, एजुकेशनल क्लाइंट, अब सबने लोगो बनाना है ना। तो जब कोई बंदा आपसे बात कर रहा होगा तो आपको पता होगा कि अब ये लोगो कमर्शियल बना रहे हो, अब आप ये वाला लोगो डोमेस्टिक बना रहे हो, अब आप ये लोगो एजुकेशनल बना रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वर्किंग तो ये करनी है कि आपको इस तरीके के कुछ लोगोस अपने लिए अपने पोर्टफोलियो में बना के रखने हैं, बेशक वो आपके क्लाइंट्स हैं और बेशक वो आपके क्लाइंट्स नहीं है। अब आई थिंक कि मैं आपको बता पाया हूं कि ग्राफिक डिजाइनर्स को क्या वर्किंग है। ये तो मैंने तो एक चीज बताई ना। इसी तरह आपको और क्या काम मिल सकता है, मतलब मुझे बहुत सारे काम मिलते हैं यूट्यूब चैनल के। यूट्यूब चैनल के काम क्या हैं,
YouTube चैनल का काम ये है कि भाई किसी ने अपने अब देखिए एक काम ये भी है YouTube चैनल का कि भाई मुझसे चैनल सब्सक्राइब करवा लो, है ना। 1000 सब्सक्राइबर्स और पता नहीं क्या 4000 घंटे वॉच टाइम, तो 10 घंटों में, है ना, 4000 घंटे वॉच टाइम देना है, वो भी 10 घंटों में देना है, ठीक है। तो इस तरह का काम नहीं, मैं कह ये वाले काम की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक सही कॉमन सेंस के साथ जो काम मिलता है। इस तरह आप अगर चैनल अपना सब्सक्राइब करवा भी लेंगे तो खट क्या लेंगे आप, मिलेगा क्या आपको? तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिवाय इसके कि आप किसी को बता दें कि भाई चैनल सब्सक्राइब हो गया मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिन यूट्यूब चैनल्स पे काम करता हूँ वो क्या काम करवाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें बिजनेस चाहिए। हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हॉट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है दैट इज़ वीडियो मार्केटिंग। अगर आप किसी को अपना मैसेज वीडियो की सूरत में ज़्यादा क्रिएटिव स्टाइल से दे सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रियल स्टेट है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर एसेसरीज हैं, कोई भी मैसेज अगर आप वीडियो में दे सकते हो। और वीडियो में मैसेज देने का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि कोई 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो। वीडियो मैसेज आपने बिल्कुल उसी तरह देना है जैसे आप टीवी पे कमर्शियल्स देखते हो, इतना वीडियो मैसेज आपने देना है। उसके बाद आपने बड़ी वीडियोस भी बनानी है, लेकिन पहले आपने इतना मैसेज दे के किसी को बताना है कि आपकी सर्विसेज क्या हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोग मुझे अपनी वीडियोस देते हैं, हम उनकी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करते हैं कि भाई कोई भी बंदा उनके बिजनेस को फाइंड कर रहा हो तो उनका बिजनेस रैंक करता हुआ ऊपर नजर आए। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई उसके क्लाइंट ने ढूंढा, नजर आ गया, उसने देखा, तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए तो नहीं देखा होगा ना, उसने कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना होगा, कोई चीज़ परचेज करनी होगी तभी देखा होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, हम ये किसी को नहीं कहते। अगर मुझे कोई क्लाइंट ये कहे कि जी आप मेरे 5000 सब्सक्राइबर कितनी देर में करेंगे, तो मैं उससे कहता हूँ जी मैं तो नहीं करूँगा आपके सब्सक्राइबर, तो आपने खुद करने हैं। वो कैसे करने हैं? आपके पास कितना अच्छा कंटेंट है, कितनी फ्रीक्वेंटली आप अपना कंटेंट लेकर आते हैं, आपका कंटेंट कितना फ्रेश है। मेरा काम सिर्फ उसको नुमायां करना है, ऊपर लाना है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? थंबनेल्स। यूट्यूब थंबनेल्स का भी बहुत सारा रोल है। अब वो सारा ग्राफिक डिजाइनर के हाथ में कि थंबनेल कैसा होगा। अब थंबनेल एजुकेशन के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का होगा, रियल स्टेट के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का। यानी आपका माइंड क्रिएटिविटी जानी चाहिए कि भाई ये रियल स्टेट वाला जो है ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को नहीं मैं दिखा रहा, तो मुझे कैसा थंबनेल बनाना है। एजुकेशन वाला जो है वो मैं पढ़े लिखे लोगों को दिखा रहा हूँ, तो मैंने कैसा दिखाना है। कमर्शियल वाला, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो लोग कमर्शियल इंटेंट के साथ जब यहाँ पर आएंगे, कुछ बाय करने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर सकती है। तो हमने इस तरह बनाया है। तो इस वक्त मैं YouTube चैनल बनाने के लिए सबको कह रहा हूँ, सबको। देखिए ना, मैं बैठा हूँ, मैं दूसरे लोगों की YouTube मार्केटिंग करने लगा हुआ, ठीक है। मैं अपने आप सबके लेक्चर मैं YouTube पे लगाता हूँ, आप देखते हो ना, ऐसे ही लगे होते हैं लेक्चर्स। उसके पीछे कोई इंटेंट ग्रोथ की नहीं होती है, उसके पीछे इंटेंट ये होती है कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप घर जाकर इसे दोबारा सुन लो। इस इंटेंट के साथ हम सिर्फ वीडियोस को लगा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं मुझसे जो काम करवा रहे हैं, वो उनकी इंटेंट ये नहीं है। उनकी इंटेंट क्या है? उनकी इंटेंट ये है कि हमारी ये वीडियो, और अगर उसे क्लाइंट ना आए तो मुझे उनका मैसेज भी आ जाता है कि जी इस दफ़ा आपने जो वीडियो लगाई थी उससे फ़ोन नहीं आया, कॉल्स नहीं आ रही हैं, ज़रा देखिएगा उसकी। अब किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो मुझे कह देते हैं देखिएगा उसकी एसईओ तो कुछ ख़राब नहीं हुई कहीं। उनको नहीं पता व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है ना। उनको पता है कि भाई रैंक करना है तो एसईओ ने करना है, तो उनको इतना पता है। तो वो कहते हैं एसईओ तो नहीं उसकी ख़राब हुई, वो देख लें आप जरा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक जैसा रिजल्ट आए, कि कोई वीडियो इतनी अच्छी बनी होगी, उसका कंटेंट इतना अच्छा होगा कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी, किसी की ग्रोथ कम हो रही होगी, ठीक है। तो अब मैं ये कुछ आज के लेक्चर में आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए कहूँगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में वो प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हों, ताकि 1 महीने तक आप उन प्लेटफॉर्म्स के साथ तजर्बे कर सकें क्या करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप सब स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, अपना अकाउंट बनाना है। फेसबुक पे तो मेरा ख्याल है सबका है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। फेसबुक पे है अकाउंट? फेसबुक पे किसका अकाउंट नहीं है? आपका नहीं है? आप तो फ्रीलांसर हो। अच्छा, बनाया ही नहीं कभी, ठीक है। लिंक्डइन मैं भी दिखाता हूँ, स्क्रीन पे भी, ठीक है।
अच्छा, फेसबुक अकाउंट एक इनका नहीं और किसका नहीं है? आपको तो सलूट करना चाहिए यार। आपकी एज कितनी है? हैं? अच्छा, सिर्फ फेसबुक पे ही नहीं है, बाकी हर जगह है? क्योंकि आजकल की यूथ का सबसे पहला अकाउंट तो फेसबुक का ही होता है। अच्छा चलो ठीक है। एक तो सब लोगों ने फेसबुक अकाउंट बनाना है अपना, सब लोगों ने फेसबुक अकाउंट बनाना है, ठीक है। फेसबुक अकाउंट बनाने की बात करो, फेसबुक में ना बहुत सारी चीजें हैं। आपका फेसबुक अकाउंट भी है, आपका फेसबुक पेज भी है, उसके बाद फेसबुक का एड अकाउंट भी है, फेसबुक का बिजनेस एड अकाउंट भी है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। अभी इस वक्त मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जो आपका अकाउंट है वो आपके क्रीडेंशियल से बनना है, यानी आपके मोबाइल से बनेगा, आपकी ईमेल से बनेगा, आपने अपने मोबाइल से अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। और आपने अपने अकाउंट अब आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो चीज बनानी है वो कंप्लीट, जैसे आपने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपने कोई फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी होगी ना एडमिशन फॉर्म के ऊपर, सब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह आपने जो अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है उसमें भी आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देकर अपना अकाउंट क्रिएट करना। क्योंकि अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन देकर अपना अकाउंट बनाओगे और आप उसको प्रोफेशनली यूज करना चाह रहे हैं तो किसी भी वक्त आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और जब आप उसे अनसस्पेंड करवाने जाओगे तो आपका तो कोई भी क्रीडेंशियल उसके पीछे नहीं है, आप साबित नहीं कर पाएंगे कि ये अकाउंट मेरा है। और अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाएगा तो जो हैकर होगा वो आपसे पहले क्रीडेंशियल दे देगा वहां पे, तो आप ही का अकाउंट उसकी ऑनरशिप पर चला जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सब कुछ थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि करना कैसे हम लोग, है ना? सोच रहे हैं ये बात कि नहीं सोच रहे? बताया ना मुझे, सोच रहे हैं, फिर मैं बताऊं मैंने क्या कहना है आगे से। सोच रहे हैं? फेसबुक अकाउंट बनाना सबको आता है? सबको आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, मुझसे सीखते हुए, कि मैं ज्यादा काम जो है ना वो स्टूडेंट से करवाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो मुझे यकीन है कि जो खुद कर सकते हैं वही 50% घर जाके करेंगे, और जो खुद नहीं कर सकते वो मेरे यहाँ कराने से भी नहीं करेंगे, कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सारे के सारे खुद से ट्रिगर करोगे घर जाके तो कुछ ना कुछ तो होगा, और जो कुछ नहीं होगा वो आप मुझसे शेयर करेंगे। फिर मैं अब जब आपसे कुछ नहीं होता और आप बताते हैं कि ये नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये पता होता है कि आपसे क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप कुछ वैसे ही सीख लें बगैर टारगेट के, तो फिर आपको नहीं पता होता कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो जब आप कुछ करेंगे, और जब भी आप ये सारे काम बहुत आसान है। आसान का मतलब क्या है कि जो भी काम कर रहे होंगे वो बताएगा भाई इस तरह कर लो, ठीक है। और अगर कुछ गलत करेंगे तो एरर भी दिखा देगा आपको कि भाई आप इसमें ये मिस्टेक करने लगे हो। तो एक तो आप सबने फेसबुक अकाउंट बनाना है। फेसबुक अकाउंट आप सबको पता है कि कैसे बन जाएगा, मोबाइल से बन जाएगा आपके। सबने अपने मोबाइल नंबर से अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर अपना पूरा डाटा देना है। पूरा डाटा का क्या मतलब है कि अपना एक वैलिड ईमेल भी दें, अपना छोटा सा उसमें बायो भी लगाएं, अपनी उसमें पिक्चर भी लगाएं, और एक लेक्चर में मैं आपको अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीका बताऊंगा कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना है, ताकि कल को अगर आपके अकाउंट के साथ किसी को वल्नरेबिलिटीज उसमें नजर आ रही हो। वल्नरेबिलिटीज का क्या मतलब होता है कि भाई इसमें इस तरह के होल्स हैं कि कोई भी बंदा आपके अकाउंट को ब्रेक कर सकता है और अपनी ऑनरशिप में लेकर जा सकता है। तो हमने उसके अंदर अपने अकाउंट में वल्नरेबिलिटी होल्स नहीं छोड़ने, ठीक है। फायरवॉल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा हमारे अकाउंट को अटेम्प्ट करे तो फेसबुक आपके अकाउंट को लॉक करता है। तो जब वो लॉक करेगा तो आपके पास वापस आ जाएगा अकाउंट आपका, और वो जब आपसे क्रीडेंशियल्स मांगेगा तो अगर आपने उसको सिक्योर किया होगा, आप वही वाली क्रीडेंशियल्स आप दोबारा से टाइप करोगे, वो विद इन हाफ आवर आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपका अकाउंट हैक किया और उसने जाकर अपने क्रीडेंशियल्स पहले लगा दिए उसके अंदर, तो फिर वो अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा, यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, निकल गया आपके हाथ से, ठीक है। तो एक तो आपने फेसबुक अकाउंट बनाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं क्या चीज बनाने को कह रहा हूं आपको, यूट्यूब चैनल बनाने को कह रहा हूं। तो यूट्यूब चैनल क्या होता है, बेसिकली बना ही होता है। यूट्यूब चैनल कैसे बना होता है? जी जी बिल्कुल सही है। किस चीज के साथ यूट्यूब चैनल बना होता है आपका? जीमेल के साथ, है ना। यानी आपने जीमेल का लॉगिन करना है, यूट्यूब पर जाना है,
और राइट साइड का जो मेन्यू है उधर से आप कहाँ जाओगे, यूट्यूब स्टूडियो पे जाओगे तो आप देखोगे आपका चैनल आपके पास है, ऑलरेडी आपका चैनल आपके पास है। मतलब उसमें कोई ऐसी खास मुश्किल बात नहीं है, चैनल आपके पास मौजूद होगा। अभी पहले फेज में आपने सिर्फ चैनल बनाना है, मैं अभी आपको सिर्फ बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लासेस में हम नहीं, जिनका फेसबुक नहीं है वो भी बना सकते हैं, जिनका जीमेल है, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, आप इधर से यूट्यूब पर आओगे, बिल्कुल देखिए कंटेंट तो आपके पास बहुत है कि नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी ऑडियंस जनरेट करना चाह रहे हैं और ऑडियंस एक प्लेटफॉर्म पे जनरेट नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी मुख्तलिफ, देखें एक बंदा जो है वो यूट्यूब देखता है, एक बंदा जो है वो फेसबुक यूज करने लगा हुआ है, एक आदमी जो है वो ना फेसबुक यूज कर रहा है ना यूट्यूब यूज कर रहा है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है और उसने अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाई हुई है, तो उसकी सारी एंगेजमेंट ही लिंक्डइन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट किस्म की ऑडियंस है हमारे पास, इसे हमने कैप्चर कैसे करना है, इनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके, इनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और फिर इनको जाकर हम टारगेट करेंगे। जहां तक बात आ गई कंटेंट की, तो आपके पास तो सब कंटेंट होना चाहिए, यानी आप जो करना चाह रहे हो, वो एक 3D डिजाइनर बैठे हुए हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए हो, मतलब मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं ना, तो कंटेंट तो आपके पास बहुत है। सेल करने के लिए भी बस जरूरी तो नहीं है कि हम YouTube चैनल पर जाएंगे तो एजुकेशनल वीडियो ही लगानी है, आप YouTube चैनल पर जाकर अपनी कैंपेन भी कर सकते हैं कि आप क्या सेल करने लगे हो और जो चीज़ आप सेल कर रहे हो वो कितने दिनों में आप डिलीवरी दोगे, और आप जो डिलीवरी दोगे उसकी चार्जेस क्या होंगे। आप अपनी चीज़ों को चैनल के ऊपर प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि कंटेंट तो आप सबके पास होना चाहिए, यानी कंटेंट होगा तो हम आ रहे हैं ना, कंटेंट हमें फेसबुक पे भी चाहिए, कंटेंट हमें फाइवर पे भी चाहिए, मतलब कहीं पर भी मुझे कुछ प्रेजेंट करना है तो विदाउट कंटेंट तो हम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो कंटेंट तो हमारे पास है, क्या कंटेंट है, हमसे रेलिवेंट है, जो हमारी फील्ड है। ग्राफिक डिजाइनर हैं उनके पास ग्राफिक डिजाइनर का है, डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके पास डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है, इवन अगर आप में से कोई इंग्लिश कर रहा है, स्पोकन इंग्लिश कर रहा है, तो वो क्या है इस वक्त, हम उसको समझेंगे कि वो कंटेंट राइटर है। Yeah, sir, if we have good communication skills with writing skills, then we can do something. If you want to teach, you can. अगर आप टीच कर देखिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ने कहाँ पे आपके काम आना है, यहाँ तो बोलने में आना है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पर आप वॉइस ओवर कर सकते हो। या सर मुझे ऑफर हुई थी इसके लिए ना, तो फिर मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने ठीक है, तो वॉइस ओवर आप कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट लेस है, कोई है ऐसा? मतलब अगर हम ये कहें सोशल मीडिया, हर फेसबुक पोस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन लिखते हो, अगर हम कहें यूट्यूब वीडियो, हर वीडियो के साथ आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, अगर हम कहें वेबसाइट्स या ब्लॉग्स, तो हर वेबसाइट के ऊपर ही ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो कंटेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं कंटेंट लिखने के। जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है वो कंटेंट राइट कर सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू का कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अब टेक्निकल की बात करते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर हैं, जैसे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो सीवी मेकिंग की बात करें, बिजनेस प्रोफाइल फेसबुक पर आप देखो, बिजनेस प्रोफाइल बनाने वाले मिनिमम 6000 में आपको प्रोफाइल बनाकर देते हैं, 6000 to 10,000 मिनिमम, मतलब इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, लेकिन एक मिनिमम जो रेट है ना वो बिजनेस प्रोफाइल का है। बिजनेस प्रोफाइल का मतलब क्या है, जैसे हम कहेंगे पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल बनानी है, तो क्या मकसद हो सकता है इस प्रोफाइल का, इस कॉलेज के मतलब कुछ इंट्रो होगा, इनकी सर्विसेज होंगी, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, यही है ना बिजनेस प्रोफाइल, ताकि ये जब किसी के पास बिजनेस के लिए जाएंगे तो उसे जाकर अपनी बिजनेस प्रोफाइल दिखाएंगे जाकर। सो ये बिजनेस प्रोफाइल तो बहुत अहम चीज़ है और इसका बहुत काम है। इसके लिए आपको कोई बहुत हाई स्किल की जरूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी डिजाइनिंग समझते हैं और ना भी समझते हो, इंटरनेट से बहुत कुछ हमें मिल जाता है। और अभी मैं कैनवा की बात नहीं कर रहा, कैनवा का आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, ठीक है। कैनवा में जाएं, कैनवा में जाकर आप बिजनेस प्रोफाइल बहुत अच्छी बना सकते हो। और एक बिजनेस प्रोफाइल बनाने में
अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं, देखिए ये सब चीज़ें क्रिएटिव माइंड की हैं, तो अगर आप बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हो तो 3 से 4 घंटे में आप कोई एक प्रोफाइल बनाकर किसी को दे सकते हो। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए जी पीक सोल्यूशन की बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं पीक सोल्यूशन वालों ने आपको कोई 50 सफ़े दिए होंगे जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। कंटेंट तो पीक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ना आपको। आपने उसको क्रिएटिव माइंड के साथ इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि देखने वाले को इंप्रेस कर सके। लेकिन उसका सारा कंटेंट, मतलब उस कंटेंट में क्या हो सकता है? तस्वीरें हो सकती हैं, वो टेक्स्ट हो सकता है, दो ही चीज़ें हैं ना। तो वो सारा कंटेंट तो आपको वो कंपनी देगी जिसकी आपको प्रोफाइल बनानी है, लेकिन बाकी का काम आपने उसको क्रिएटिव करना है। सो ये काम बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप काम करना चाहें तो काम बहुत सारे हैं, ठीक है, और आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाकर सेल करें। लिंक्डइन से बहुत कुछ सेल होता है, लेकिन लिंक्डइन से सेल करने से पहले आपको अपनी इंगेजमेंट दिखानी है, ठीक है। लिंक्डइन कौन सा प्लेटफॉर्म है जी? ये मैंने लिख दिया लिंक्डइन, खुल गया। ये बेसिकली एक बिजनेस अकाउंट है। यहां पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज, सर्विस सीकर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, यही अगर हम कहें फाइवर पे भी यही है। फाइवर कमीशन लेता है आपसे, ठीक है ना। ये कमीशन, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं देना। यहाँ पर आपने सिर्फ टारगेट करना है अच्छे एम्प्लॉयर्स को, और एम्प्लॉयर्स ने जॉब्स देनी है एम्प्लॉइज को। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इंटर्नशिप भी ऑफर हो सकती हैं, यहाँ पर आपको अच्छी जॉब भी ऑफर हो सकती हैं। और यहाँ पर आपके पास जो जॉब आती है, लिंक्डइन वाले उसका पहले आपको खुद से टेस्ट लेते हैं। लिंक्डइन का टेस्ट होता है, यानी आपने अप्लाई किया है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, तो जैसे ही आप जॉब एप्लीकेशन पर जाओगे, अपनी सबमिट करोगे, तो एक लिंक्डइन का टेस्ट आ जाएगा। वो पहले इवेल्युएट करेगा कि भैया आपने इलिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, आपने फोटोशॉप लिखा हुआ है, तो आपको एक टेस्ट देगा ऑनलाइन एमसीक्यूज की तरह, जैसे आप कॉलेज में देते हो। वो टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते तो फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसका मतलब है रिलायबिलिटी बहुत बढ़ गई है, यानी यहाँ से किसी कोई प्रोफाइल अगर आगे सबमिट हो रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी इसे बहुत ज़्यादा कंसीडर करेगी कि जी इधर से हमें ये सब कुछ रेफरेंस मिला है, तो ये बंदे में कुछ दम होगा, इसलिए कि ये लिंक्डइन का टेस्ट देकर आया होगा, ठीक है ना। और लिंक्डइन का टेस्ट जो होता है वो ऐसे होता है, वो मतलब इतना कॉमन क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो प्रोफेशनल क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे, चाहे वो एसईओ से रेलिवेंट हो, आप लोग भी कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अभी तक, जो कुछ कर चुके हो लोग, ठीक है। अब आप ये देखें, यहां पर आना है आपने, और ये आपका लिंक्डइन का अकाउंट कैसे बनेगा? आपका लिंक्डइन का अकाउंट आपके जीमेल से बनेगा, आपका यूट्यूब आपके जीमेल से बनेगा, आपका फेसबुक भी आपके जीमेल से बन जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप उसे जीमेल से बनाने की बजाय मोबाइल से बनाएं, और फिर आप उसमें अपनी जीमेल आईडी भी दें, कॉन्टैक्ट अस में जाकर पूरा दें, सब कुछ दें, लेकिन उसे बनाएं अपने मोबाइल के साथ। फेसबुक भी हो गया, अभी मैंने बहुत 2-3 चीज़ें बताई हैं कि आपने इनके अंदर जाकर अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, और इन्हें हमने ग्रो करना है। और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है, आपको सबसे पहले अब ये डिसाइड करना है कि भाई आप कर क्या सकते हो। सबसे पहले प्लान ये बनाना है आपने, जिसकी भी जो एजुकेशन है वो देखे वो क्या कर सकता है। जैसे मैं कहूँ ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तो मैं कहूँ लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन के अलावा यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हो, बिजनेस कार्ड्स, कुछ आप भी बताया ना यार, मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट बनाई जा सकती हैं, इनविटेशन कार्ड्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो मतलब ये आपकी सारी स्किल्स हैं जो आप कर सकते हो। और सबसे पहले शुरू मैंने कहाँ से बात किया? बात की है मैंने बिजनेस प्रोफाइल से। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। बिजनेस प्रोफाइल बनाना कोई मुश्किल काम है भला? आप लोग कभी गए मैप पे, गूगल मैप यूज करते हो ना, अपने ही मोबाइल से जिस लोकेशन को आप कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी बिजनेस पॉइंट है, आपने अपना मोबाइल खोलना है, वहां से आपने कहाँ जाना है, मैप पे जाना है। अगर किसी के पास इंटरनेट चल रहा हो तो वो ये तजर्बा कर सकता है। आपने अपने मैप पर जाना है। मैप में जाने के बाद जैसे ही आप मैप खोलते हो तो क्या करता है वो, आपको लोकेशन दिखाता है, करंट लोकेशन दिखाता है ना आपको। कैसे नजर आ रही होती है करंट लोकेशन मैप पर?
वो एक डॉट सा नजर आ रहा था ब्लू कलर का, सिंपली उसको आप प्रेस करके रखें तो वो रेड कलर का एक सिंबल बन जाएगा। इसके बाद कितने लोगों के पास इंटरनेट चल रहा है? आपके पास है? आपके पास? तो लेक्चर भी है। हाँ ये वो भी करेंगे, सब चीजें मौजूद है, शादी वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, गूगल में आना है ना आपने, गूगल से आपने कहाँ जाना है? मैप्स में जाना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने सही किया। ये जो रेड निशान नजर आ रहा है इसको प्रेस करके रखें, दिखाइए मुझे अपना मोबाइल। ये जैसे इन्होंने प्रेस किया नजर आ रहा है आपको रेड निशान। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये कुछ व्यू में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने अपनी बिजनेस देखें। अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखोगे ना, मैं दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसमें कितने व्यूज आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है और वो सब फ्री होते हैं, मतलब उसमें हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट किए बगैर हमें व्यूज आते हैं। वो तो परेशान भी हो गए थे कि इतनी कॉल आ रही है मुझे कि मुझे अभी सीख रहा हूँ, तो हाँ तो मतलब आप जैसे ही आप प्रोफाइल पर जाते हो आप फौरी तौर पर जो है बिजनेस मोड में आ जाते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहें तो। जैसे आप खोलिएगा, मैं एक चीज बता रहा हूं। तो अब नीचे लिखा हुआ है ड्रॉप पिन, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। ये अभी हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा है? तो इस पे क्लिक करें। इधर मैंने क्लिक किया, ये जो जहां लिखा हुआ था ना ड्रॉप पिन, ये एक मेन्यू सा बन गया पूरा। तो इसके नीचे कितने सारे ऑप्शन आ गए जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो, और इस पर एक ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। कहते हैं जी अपने बिजनेस को मैप के ऊपर ऐड कर लें, ठीक है। ये है सबसे पहला लोकल बिजनेस का तरीका। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उसका ये काम करता हूँ, यहां से मैं उसका काम शुरू कराता हूँ ताकि फिर उसको लीड्स मिलनी शुरू हो जाए। बाकी कोई भी चीज इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगी जितनी जल्दी आपकी बिजनेस लोकेशन ग्रो हो सकती है। और अगर आपकी बिजनेस लोकेशन किसी को वेरीफाइड नजर आ रही होती है तो उसको एक एतबार तो पहले ही मिल जाता है कि भाई ये बंदा फेक नहीं है, फिजिकली ये बंदा एग्जिस्ट करता है, ये मौजूद है किसी जगह पर। और अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि जनाब मैं ये चीज बेच रहा हूँ, ठीक है, ना उसके पास वेबसाइट हो, ना उसके पास फेसबुक पेज हो, कोई सोशल मीडिया भी ना हो, उसकी बिजनेस प्रोफाइल भी ना हो, तो हम फौरी तौर पर यही समझेंगे ना कि ये बंदा फेक है, ये तो कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से हमने ये प्रोफाइल बनानी है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी, बिजनेस प्रोफाइल की जीमेल होती है, ईमेल को चेंज कर सकते हैं? बिजनेस प्रोफाइल की जो वेरिफिकेशन होती है ना वो जीमेल पर होती है, ठीक है, और वो उसी जीमेल के साथ अटैच हो जाती है। अब ये डिजिटल मार्केटर वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं फोकस होकर उनको जवाब दे देता हूँ। अब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो आप मुझे देना चाह रहे हो ऐसे ही ना, तो आप क्या करोगे, मुझे उसमें एज ए एडमिन ऐड कर लोगे, ठीक है, और जब मैं प्रॉपर्ली उसमें एडमिन बन जाऊंगा तो आप उस प्रोफाइल को लीव करके चले जाओगे। क्या हुआ, चेंज होगी, इस तरह चेंज हो सकती है, सिर्फ एक ये तरीका है। यानी आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे अभी मैं बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, तो इस बिजनेस प्रोफाइल को एक बंदा नहीं चलाएगा ना, एक बंदा तो नहीं चला सकता ना, पूरी टीम होगी कोई। तो सिर्फ प्रोफाइल बनानी नहीं है बल्कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी करनी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ प्रोफाइल बनाओ तो सारी बना लोगे प्रोफाइल, तो गूगल पे कौन नजर आएगा? आप देखते हैं ना प्रोफाइल में तो सिर्फ पहले 3 लिस्टिंग्स नजर आती हैं, उसके बाद मोर का बटन होता है। असल में आपने उन 3 लिस्टिंग में स्टैंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ है, उन 3 लिस्टिंग में स्टैंड करने के लिए आपको अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी चाहिए आपको, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी अपनी प्रोफाइल बनाएं अपनी स्किल्स के साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पे कैसे चीजें ऐड कर सकते हो। यानी ऑफर लगाएंगे जैसे फेसबुक पे लगाते हो, लेकिन फेसबुक की पोस्ट में और प्रोफाइल की पोस्ट में फर्क है। वो फेसबुक जो है वो तो एक फनी सा प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर जो मर्जी लगा दो,
वो आज लाहौर कलंदर का मैच हो रहा है, वो जीत गया है कि वो हार गया है, कि उन्होंने टॉस जीता है कि उसने टॉस जीता है। हाँ, मूवीज में क्या हो रहा है, कौन सी मूवीज आ रही है, जो मर्जी लगाते रहते हैं। बिजनेस प्रोफाइल पे ऐसे नहीं करना। बिजनेस प्रोफाइल में हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बिजनेस एक्टिविटी दिखानी है कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। अदरवाइज इस तरह की कोई पोस्ट लगाओगे वो उसको सस्पेंड कर देगा। बहुत सारी पोस्ट लगाना शुरू हो जाओगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, फिर आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा, कहेगा आप सीरियस बंदे नहीं हो बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो निकाल देगा आपको उस बिजनेस से। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, लोगों से अच्छे अच्छे रिव्यूज लेते हैं, आप रैंक कर जाओगे। जब कोई भी बंदा ढूंढ रहा होगा भाई बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर नियर मी, ठीक है, तो आप से आपकी लोकेशन से नजर आएगी, कॉल का बटन बना होगा, डायरेक्शन होगा, आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़े। उसने आपको फोन करना है, उसने कहना है ना मुझे लोगो डिजाइन करवाना है, कितने पैसे लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन्हें कितनी जल्दी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आप जितनी अच्छी प्रोफाइल बनाओगे, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ प्रोफाइल्स दिखाता हूँ ना, तो देखते हैं कि भाई 10,000 व्यूज इन दिस मंथ, 8,000 व्यूज इन दिस मंथ। इसका ये नेचुरल है, पेड नहीं है, ये फ्री में आ रहे हैं व्यूज आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सब लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज की प्रोफाइल बनाएं, जो जो आप सर्व करना चाहते हैं, फिर वही बात है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप सर्व क्या करना चाहते हैं, आपके पास स्किल क्या है, ठीक है। आप एक तो स्किल है ना कि भाई बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे कोर्स आप सेल कर सको। आपकी एक्सपर्टीज क्या है, मतलब जो जो लोग यहाँ पर काम करने लगे हुए हैं वो एक्सपर्टीज वाली चीजों में ही काम कर रहे होंगे। जिनमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है वो सेल भी नहीं कर सकते, ना ही कर रहे होंगे। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना फेसबुक अकाउंट बनाओ, तो इसके पीछे एक और साइंस है आपको काम दिलाने की। वो क्या है? वो ये है कि भाई वो 3D डिजाइनर बैठे हुए हैं ना, तो मैं उनसे कहूँगा भाई कोई 6-7 3D डिजाइन के पेजेस बना दो और उन सब पेजेस के ऊपर रोजाना एक पोस्ट लगा दिया करो सिर्फ, और वो पोस्ट आपका डिजाइन ही होगा। अब वो जब आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट होना शुरू होगा, फेसबुक उसे दिखाएगा, रेलिवेंट लोगों को दिखाना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको कोई लोकल बिजनेस मिल रहा होगा और वो आपसे कहेगा कि हाँ भाई मुझे तो 3D चाहिए, जरा दिखाओ कौन सा काम किया हुआ है। अब आपने 10 पेजेस तो वैसे ही बना के रखे हुए हैं, ठीक है, आप उन्हें कह सकते हो ना मैं इस पेज पे भी काम कर रहा हूँ, ये इस पे भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ब्रांड्स पे आप काम करो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ भाई फेसबुक का पेज बनाना है, तो एंटी टेस्ट प्रिपरेशन देखें कितनी हॉट टॉपिक है ना, और कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, किट्स भी करा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मटेरियल भी हमें मिल सकता है, पोस्ट भी बनाई जा सकती हैं, वीडियोस भी मिल सकती हैं आपको, आपके वीडियोस के क्लिप्स लेकर आप लगा सकते हो, और आप इसके ग्रुप्स बना सकते हैं। जब आप इसके, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जब आप इसके ग्रुप्स बनाओगे और एक ग्रुप, अब ग्रुप किसकी बात हो रही है, फेसबुक ग्रुप की बात हो रही है। फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, मेरा ख्याल है ज्वाइन किए होते हैं आप लोगों ने अक्सर, हाँ, तो आप अपना ग्रुप बनाएं। जब आपका ग्रुप होगा तो मतलब क्या है, टोटल अथॉरिटी आपकी है, आपकी मर्जी है ना कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उधर भी ऑडियंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जब उधर ऑडियंस बढ़ रही है, आप देखते हो ना कि ग्रुप नजर आ रहा है भाई उसमें 80,000 लोग हैं, एक ग्रुप जो है उसमें 50,000 लोग हैं, एक ग्रुप है उसमें 5 लोग हैं। इसका मतलब क्या, ग्रुप बना लिया आपने, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके ग्रुप में आने में। तो अगर आपके ग्रुप में ऐसी चीजें होंगी जो इंटरेस्ट की होंगी, तो लोग उसे ज्वाइन करेंगे और लोग वहां पर आकर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी करेंगे, और आप भी उन्हें अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन ये आपकी मर्जी है कि कोई बंदा आपके ग्रुप में आके क्या करेगा, क्योंकि आप जब किसी के ग्रुप में जाएंगे तो ये उसकी मर्जी है कि आप उसके ग्रुप में जाकर क्या करेंगे। जब आपका ग्रुप होगा तो आप क्या करोगे, इसकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप खुद बनाएंगे कि भाई ये वो काम कर सकता हो, अदरवाइज आप उसे डिसअप्रूव कर दोगे, उसे रिमूव कर दोगे, लेकिन रेलिवेंट लोग आएंगे आपके पास, ठीक है। सो आज के लेसन में हमने कुछ थोड़ी सी बातें की हैं, फिलहाल मैंने कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा काम करोगे। क्या, कौन सा काम करेंगे कि कुछ थोड़े से आपने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं खुद से, और नहीं बनेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, मुझसे शेयर करना है, मैं बताऊंगा कहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन आपने काम खुद करना है। जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पता लगेगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो अगर यहाँ पर मैं सब कुछ बनाकर दिखा दूंगा वो तो कोई मसला नहीं है, बात भी यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं पे खत्म हो जाएगी, घर तक नहीं जाएगी, ठीक है, बात को घर तक लेकर जाना है, ठीक है।
सब कुछ करके आना है, फिर हमें पता लगेगा कि हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ये है कि यहाँ पर जो कुछ होगा वो आपको लगेगा क्लास है अभी ज़बरदस्त है, ठीक हो गया, आ भी गया, फील भी ऐसी होगा जैसे आ गया। जब आप अपने हाथ से करेंगे तो फिर आपको फील होगा कि 50% आया था, 50% करने से आया। तो आपको हर काम अपने हाथ से करना है। मेरा बताने का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ है कि मैं टीचर नहीं हूँ, हाँ ठीक है, मैं खुद काम करता हूँ, इसलिए मैं टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाता और टीचर्स की तरह नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ तो मैं उस तरीके से बताता हूँ कि जैसे आप भी कुछ काम कर सकें। तो सूट उनको करता है, मैंने कहा ये वाला तरीका सूट उन लोगों को करता है जो कुछ करना चाहते होते हैं, ठीक है। तो जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो खामोशी से भी कर सकते हैं ये सारा काम, 10 दिन गुजर ही जाएंगे किसी तरीके से, तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा आपका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद को एक्सप्लोर करें और कुछ करें, कुछ लेकर आएँ, कोई अपना बिजनेस आपको मिले, खुद से मिले। और जब आपको पहली कोई लोकल कॉल आएगी ना, तो आप खुद एक्साइटेड होंगे कि यार ये बिज़नेस हमें लोकली मिला है। और लोकल बिज़नेस मिलने का मतलब होता है कि एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस, और हो सकता है वही बिज़नेस लॉन्ग रन में आपके साथ चले। तो लोकल बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस करने हम लोगों ने, साथ हम अपना फाइबर का अकाउंट भी बना लेंगे, अपवर्क का अकाउंट भी बना लेंगे, उसको भी साथ साथ ग्रो करते जाएंगे। लेकिन उसने भी ऑर्गेनिकली ग्रो होना है, उसने ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो वो भी नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। सो समरी क्या है लेक्चर की? जी, लेक्चर की समरी ये है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म्स ग्रो करने हैं, ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म्स? गुड हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब